हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल परेशान एकेडमी। दोस्तों, हम लोग यूपीटेड मैथ की क्लास को देख रहे हैं। इसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का जो था वो हमने कंप्लीट किया। उसकी जितने भी टाइप जितने वैरायटी क्वेश्चन आते हैं उस पर हम लोग देखा, उसके साथ प्रैक्टिस भी दिखा गया था एक बार। अब बाकी जो बचा हुआ दोस्तों को रहेगा उसको हम लोग प्रैक्टिस सेट में देख लेंगे। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ को। अब दोस्तों पहले एचसीएफ जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं उसकी थ्योरी। एचसीएफ मींस होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ जानने से पहले दोस्तों हम लोग जानेंगे पहले क्या होता है अपवर्तक गुणनखंड या फैक्टर क्या होता है। पहले हम लोग जानेंगे फैक्टर क्या होता है। ये किसके अंतर्गत, एचसीएफ के अंतर्गत ही आता है। लिखा हुआ यदि कोई संख्या किसी दी हुई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है तो वह संख्या दी हुई संख्या क्या कहलाएगा, अपवर्तक या गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 18 का अपवर्तक अगर ज्ञात करना हुआ तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, उसके बाद हो जाएगा 6, 9 और 18। इसका मतलब क्या हुआ, दी हुई संख्या, यदि कोई संख्या दी हुई संख्या से पूर्णतः विभाजित करती है वो संख्या क्या कहलाएगी, दी हुई संख्या का अपवर्तक या गुणनखंड कहलाती है। इसका देखें 24 का अपवर्तक क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद हो जाएगा 8, 12 और 24। इसके बाद हम लोग नोट पॉइंट में थोड़ा देख लेते हैं। नोट पॉइंट हमारा क्या है, एक जो है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। एक क्या होता है, प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। उसके बाद अगला पॉइंट है किसी भी संख्या का अपवर्तक सीमित होता है। जैसे कि हमने क्या किया, 18 का अपवर्तक बताया तो ये क्या है, एक सीमित है, इसके आगे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 6, 9, 18 ये क्या है, इसका एक सीमित एक दायरा बना हुआ, वो दायरे के अंतर्गत ही रहेगा। ये क्या होता है, इसका अपवर्तक क्या होते हैं, सीमित होते हैं। अगला पॉइंट है किसी भी संख्या का अपवर्तक संख्या से छोटा या बराबर होता है। संख्या से छोटा होगा या फिर बराबर। जैसे हमने क्या किया, 24 का अपवर्तक निकाला हुआ है तो 24 का अपवर्तक क्या है, 24 से छोटा, बाकी संख्या क्या है 24 से छोटी है और 24 क्या है, बराबर है। इसका मतलब यह हुआ जो भी हमारा अपवर्तक होगा वो संख्या क्या होगा, छोटा होगा या फिर बराबर होगा। ये था हमारा अपवर्तक। चलिए देखते हैं आगे। अपवर्तक के बाद देखेंगे हम लोग समापवर्तक। समापवर्तक क्या होगा, कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे क्या है, वहां पे एक की बात हो रही थी, यहाँ पे 2 या 2 से अधिक दी गई संख्याओं के अपवर्तकों में से उभयनिष्ठ अपवर्तक, जो हमारा उभयनिष्ठ होगा वो कॉमन जो होगा, दी गई संख्याओं का समापवर्तक कहलाता है। जैसे हमने क्या है, 18 का अपवर्तक और 27 का अपवर्तक। इसमें जो हमारा कॉमन होगा, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, जो उभयनिष्ठ होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, समापवर्तक कहलाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। 18 का अपवर्तक अभी हमने लिखा था 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये हो गया। 27 का अपवर्तक हो जाएगा 1, 3, उसके बाद हो जाएगा 1, 3, 9 और उसके बाद हो जाएगा 9, 27 और उसके बाद हो जाएगा 27। अब देखिए इसमें जो नंबर हमारा कॉमन होगा, देखिए कॉमन क्या क्या नंबर हो रहे हैं हमारे, 1 हो गया, उसके बाद देखिए हमारा 3 हो गया और उसके बाद हमारा हो जाएगा 9। यही जो कॉमन होगा हमारा वही हमारा क्या कहलाएगा, समापवर्तक। अतः 18 और 27 का समापवर्तक क्या हो जाएगा, 1, 3 और 9। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा समापवर्तक। जो उसमें उभयनिष्ठ होगा, कॉमन होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, समापवर्तक कहलाएगा। आगे देखते हैं, समापवर्तक हो गया, अपवर्तक हो गया। अब हम लोग जानेंगे एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक को किसे कहते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को, इसको देखिए हाईलाइट हमने इसलिए कर दिया है कि इसके ही अकॉर्डिंग हमारा जो परिभाषा होती है वो चेंज होती है। ऐसे ही हमारी लघुत्तम समापवर्त की है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे म स कहलाती है। अर्थात समापवर्तकों में से सबसे बड़ी संख्या ही हमारी क्या कहलाती है, म स कहलाती है। ठीक है, समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या कहलाएगी, म स कहलाएगी। देख लेते हैं इसको। 12 के समापवर्तक और 18 के समापवर्तक, देखिए इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 हो जाएगा और हो जाएगा 12। उसके बाद 18 के समापवर्तक क्या है, 1,
2 3, उसके बाद हो जाएगा 9 6 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा 9 हो जाएगा, और उसके बाद होगा 18। ये तो हो गया हमारा अपवर्तक। अब इसमें देखिए दोनों समापवर्तकों में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, अब देखिए पहले इसको निकाल लेते हैं, हमारा कौन सा है कॉमन, कौन कौन हो रहा है, 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 भी हो रहा है, उसके बाद देखिए 6 हो रहा है, और उसके बाद आगे नहीं हो रहा है। यहाँ पे कहा गया है समापवर्तकों में सबसे बड़ी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा क्या कहलाएगी, मस। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या, 1 2 3 6 में सबसे बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी 1 2 3 6 में, तो 6 हमारी क्या सबसे बड़ी संख्या, वही हमारा क्या कहलाएगी, मस कहलाएगी। चलिए देखते हैं आगे। मसा ज्ञात करने की विधि, दोस्तों मसा ज्ञात करने की दो विधि होती है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरी क्या होती है, भाग विधि। तो अभाज्य गुणनखंड विधि देख लेते हैं, फैक्टर मेथड। इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तत्पश्चात उभयनिष्ठ गुणनखंडों को आपस में गुणा करते हैं। इस प्रकार जो गुणनखंड प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, मसा कहलाता है। जैसे यहाँ पे 24 32 और 40 का मसा। चलिए इसका पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 1 दे 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3। ये हो गया 24 का अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद 32, 2 1 2 2 6 12, 2 से करेंगे 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 दूनी 4 और 2 1 2। 32 के बाद हमारा है 40, 40 का भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 0 0, 2 1 2, 2 0 0, 2 5 10, 2 5 10 और फिर 5 से करेंगे 5 1 5। अब देखिए इसमें जो हमारा कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा। इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। 24 बराबर 2 कितनी बार है, 3 बार, 2 की घाते 3, उसके बाद है हमारा 3 की घाते 1, और उसके बाद 32 का है 2 की घाते कितनी बार है, 5 बार है, 2 की घाते 5, और 40 में हो जाएगा 2 की घात कितनी है, 3, और 5 की घात 1। अब देखिए इसमें जो कॉमन होगा, जो सभी जगह बराबर होगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, मसा होगा। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा क्या बराबर क्या होगा, इसमें 2 की घाते 3, 2 की घाते 5, 2 की घाते 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 की घाते 3 बराबर 8, 8 हमारा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं भाग विधि। इसके पहले हम देख लिए गुणनखंड विधि, अब देखेंगे भाग विधि से। भाग विधि में क्या होता है, यदि दो संख्याओं का मसा ज्ञात करना है तो छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते हैं। इस भाग में जो भी शेष प्राप्त होता है उसमें भाजक से भाग देते हैं, और यह क्रिया तब तक करते हैं जब हमारा शेषफल शून्य ना हो जाए। और जो हमारा अंतिम जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, मसा कहलाएगा। जैसे हमने 15 और 80 का मसा ज्ञात करना है, तो चलिए इसको हम लोग भाग विधि से देखते हैं। 15 और 80 का मसा, 15 पचे 75, बचेगा 5, फिर 5 से करेंगे हम इसमें 5 तिहाई 15, हमारा शेषफल आ गया 0। इसका मतलब जो हमारा अंतिम जो भाजक होगा, अंतिम भाजक हमारा क्या है, 5, यही क्या होगा, इसका मासा होगा। किसका, 15 और 80 का मासा क्या हो जाएगा, 5। तो ये थी हमारी भाग विधि, और इसके पहले हम लोगों ने क्या देखा था, गुणनखंड विधि। ये थी हमारी गुणनखंड विधि और ये थी भाग विधि। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग देखेंगे एलसीएम या फिर लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। इसमें हम लोग पहले जानेंगे अपवर्त, जैसे हमने वहां पे जाना था अपवर्तक, वैसे यहां पे जानेंगे अपवर्त। अपवर्त मतलब क्या होगा, मल्टीपल। यदि कोई संख्या किसी दी हुई संख्या से पूर्णतया विभाजित होती है तो उन्हें दी गई संख्या का क्या कहते हैं, अपवर्त कहते हैं। इसमें देखिए मल्टीपल मतलब क्या है, यहाँ पे गुणा कर देंगे, सब पहाड़ा समझ लिए पढ़ लेंगे। यहाँ पे 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12 14, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक से चलता रहेगा। 6 का क्या हो जाएगा, 6
ये हो गया हमारा 6 का। उसके बाद 15 का है 45, 60, 75, 90, 105। ये हमारा हो गया अपवर्ड। अपवर्त में भी हमारा नोट पॉइंट में क्या है, अपवर्त की संख्या क्या होती है, असीमित, जबकि अपवर्तक की क्या होती है, सीमित होती है। इसमें क्या है, असीमित। इसका मतलब हम कहां तक लिख सकते हैं इसको, इनफाइनाइट तक लिखते चले जाएंगे, मल्टीपल करते चले जाएंगे। अगला पॉइंट है किसी भी संख्या का अपवर्त दी गई संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। जैसे हमने 2 का अगर अपवर्त की बात करेंगे तो 2 की दी गई संख्या के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, जबकि इसका जस्ट अपोजिट क्या था, हमारा अपवर्तक में था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा समापवर्त। अपवर्त हो गया, अब देखेंगे समापवर्त। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के अपवर्तियों में जो उभयनिष्ठ अपवर्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, समापवर्त कहलाएगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24। 5 का करते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। अब देखिए इसमें जो दोनों में कॉमन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, समापवर्त। देखिए कॉमन क्या हो रहा है हमारा, 10 कॉमन हो रहा है। उसके बाद 20 होगा। अब देखिए 20 के बाद क्या होगा, 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, ऐसे ही क्या होगा, चलता चला जाएगा। तो हमारा 2 और 5 का समापवर्त क्या हो जाएगा, 10, 20, 30, ऐसे आगे चलता चला जाएगा, जो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे। समापवर्त हो गया। अब हम लोग जानेंगे लघुत्तम समापवर्त, जिसे क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा जो डिफरेंस हमने पहले देखा था उसको देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक संख्याओं से, हम लोगों ने एचसीएफ में क्या देखा था, को, अब यहाँ पे क्या है, से पूर्णतया विभाजित हो जाए, लसा कहलाती है। 2 और 5 का लसा और 8 और 32 का लसा याद करिए। चलिए हम लोग 2 और 5 का लसा क्या हो जाएगा, 10, हम डायरेक्ट कर देंगे। 8 और 32 का लसा क्या हो जाएगा, 32। अब इसकी हम लोग विधि जो है उसको समझ लेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि हम लोग कैसे किए हैं। अभी तो हमने डायरेक्ट कर दिया ऐसे ही देख करके ही, लेकिन इसकी जो विधि है, भाग विधि और गुणनखंड विधि, उसके आधार पर अभी हम लोग देखेंगे। चलिए आप लोग देखते हैं लसा ज्ञात करने की विधि। तो लसा ज्ञात करने की 2 विधि है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। चलिए पहले देखेंगे गुणनखंड विधि। 8, 12, 20 का लसा ज्ञात करेंगे, पहले इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे और सबसे बड़ी जो घात होगी उसके आधार पर हम लोग इसका लसा ज्ञात कर लेंगे। तो 8 का गुणनखंड कर लेते हैं। पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एके 2। उसके बाद है हमारा 12, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एके 3, और है हमारा 20, 2 के 2, 2 0 0, 2 पंचे 10 और 5 एके 5। इसका मतलब हो जाएगा 8 बराबर हो जाएगा 2 की घात 3, 12 बराबर हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 3 की घात 1, 20 बराबर हो जाएगा हमारा 2 की घात 2 और 5 की घात 1। देखिए इसमें जो सबसे बड़ी घात होगी उसी को ही लेंगे, बाकी जो बचेगा उसको भी ले लेंगे। तो लसा बराबर हो जाएगा हमारा 2 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 की घात 3, 2 की घात 3 गुणे, अब 2 के बाद क्या बच रहा है, 3 बच रहा है और 5, 3 की घात 1 और 5 की घात 1। इसके बराबर हो जाएगा 2 की क्यूब हो जाएगा 8, 8 से 24, 24 पंचे 120। तो हमारा एलसीएम कितना होगा, 120। 8, 12 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब देखिए इसको देखते हैं हम लोग भाग विधि से। 10, 15 और 20 का लसा। अब देखिए इसको हम लोग साथ में करेंगे। 10, 15 और 20 का लसा ज्ञात करना है तो 2 से पहले करेंगे। 2 पंचे 10, ये नहीं कटेगा, 2 एके 2, 2 0 0, फिर 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, फिर 3 से कर लेंगे, 5, 3 पचे 15, 5, फिर 5 से,
5 एके 5, 5 एके 5, 5 एके 5। इसका मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंचे 60। इसका मतलब ये हो गया 10, 15 और 20 का लसा कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये था हमारा गुणनखंड विधि और भाग विधि। अब हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमारा है, इसकी जो फर्स्ट टाइप है हमारी एलसीएम और एचसीएफ में जो टाइप्स है उसके आधार पे हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन को एक एक टाइप को समझते हुए आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन है मसा तथा लसा में संबंध। अब देखिए दोनों के बीच में संबंध क्या होता है उससे संबंधित क्वेश्चन है, उसको पहला क्वेश्चन देते हैं। दो संख्याओं का मस 11 तथा लस 693 है, यदि पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। पहली संख्या दी हुई 77 गुणे दूसरी संख्या बराबर हम x मान लेते हैं। एचसीएफ हमारा दिया हुआ 11 और एलसीएम दिया हुआ है 693। तो x बराबर हमारा हो जाएगा 11 गुणे 693 बटे 77। 11 से काटेंगे 11 फते 77, फिर 7 से इसको काट लेंगे 7 9 63, 6 बचेगा 63 हो जाएगा, 7 9 63। तो x का मान मतलब x का बराबर कितना हो जाएगा हमारा 99। तो दूसरी संख्या क्या होगी हमारी 99। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का लसा उसके मसा का 12 गुना है। मतलब कि अगर लसा मसा अगर हमारा x है तो लसा कितना हो जाएगा 12x। मसा तथा लसा का योग, दोनों का योग दिया हुआ है 403। यदि उनमें से एक संख्या 93, पहली संख्या दी है 93 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। पहले हम लोग लसा मसा कितना है उसको ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर फार्मूला रखेंगे और सॉल्व करके दूसरी संख्या ज्ञात कर लेंगे। चलिए एचसीएफ बराबर x, एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 12x, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन में कहा है कि 12 गुना है और दोनों का योग कहा है x प्लस 12x बराबर कितने के कहा है 403 के। 12x और 1x मिलके होगा हमारा 13x। 13x बराबर 403 के, x बराबर हो जाएगा 403 बटे 13। इसे काटेंगे 13 तिहाई 39, एक बचेगा 13, 13 एक 13। इसका मतलब हो जाएगा x का मान आ जाएगा हमारा 31 और यही हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ भी हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा एचसीएफ बराबर होगा हमारा 31 और एलसीएम जो होगा 31 गुणे 12 कर लेंगे तो 12 एक 12, 31 गुणे 12, 12 एक 12, 12 तेईस 36 और एक 37, 372। 12 एक 12, 12 36 एक 37 हो जाएगा 372। दोनों का योग हो जाएगा हमारा 403। अब हम फार्मूला रखेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। पहली संख्या हमारी क्या है इसमें 93 दी हुई है, दूसरी संख्या मान लेते हैं x। एचसीएफ हमारा आया है 31, एलसीएम आया है 372। x बराबर हो जाएगा हमारा 31 गुणे 372 बटे 93। ये हो जाएगा 31 93, फिर 3 से काटेंगे, यहां पर कर लेते हैं 372 बटे 3 जो हो जाएगा 3 एक 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। इसका मतलब दूसरी संख्या हमारी क्या होगी, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 124। हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। पहले क्या करेंगे x लस और मसा ज्ञात करेंगे, उसके बाद फॉर्मूले पे रखेंगे, रखने के बाद सॉल्व करेंगे, दूसरी वैल्यू हमारी आ जाएगी 124। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अब देखिए अगला टाइप हमारा है टाइप 2, ये दूसरा टाइप है मसा के साधारण प्रश्न। अब देखिए इसके साधारण प्रश्न क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24 60 84 को पूर्णतया विभाजित करें। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कोई भी विधि यूज कर सकते हैं, गुणनखंड विधि या भाग विधि, दोनों विधि हम लोग जानते हैं। कोई भी विधि यूज करते हैं हम लोग, चलो भाग विधि का यूज करते हैं। 24 भागे 60, 24 दूना 48, ये हो जाएगा 2 1 12, 24 12 दूनी 24, 0 हो गया। अब फिर अगली संख्या हमारी क्या है 84, फिर 12 से ही भाग देंगे
12 सत्ते 84, हमारा हो जाएगा 0। इसका मतलब हमारा जो अंतिम जो भाजक होगा वही क्या होगा, मसा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा मसा 12 हो जाएगा सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 मीटर, 250 मीटर तथा 300 मीटर हैं। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई है। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। इनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। ऑप्शन कट गया है, जाने दीजिए, हम लोग सॉल्व करेंगे, खुद ही मालूम हो जाएगा। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 200, 250 और 300 का क्या करेंगे, मसा ज्ञात करेंगे। तो हमारा 200, चलिए हम अलग से पेज लिख लेते हैं। 200, 250, इसका पहले मासा निकालेंगे तो ये एक बार में जाएगा 250 बचेगा, फिर 5 का 20, 200 कट गया, फिर 50 से करेंगे। अगली संख्या क्या है हमारी, 300, ये हो जाएगा 5 छक 30। इसका मतलब 200, 250 और 300 का मौसा कितना है, 50। मौसा बराबर हो गया हमारा 50। मौसा अगर आ गया 50, आगे क्या कहा है, तीनों खेतों के बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई में चौड़ाई दी हुई है क्यारी की। और क्वेश्चन में कहा है 3 आयताकार खेत हैं, तो खेत का क्षेत्रफल बराबर आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है क्षेत्रफल बराबर L इंटू बी। और यही जो हमारा मासा आया है वो किसके बराबर होगा, जो मासा आया है वही क्षेत्रफल के आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये कितना है, 50 दिया हुआ है, बराबर L का मान लंबाई हमसे पूछा हुआ है, चौड़ाई क्वेश्चन में बताया है कितना है, 5 मीटर है। यहाँ पे 5 पुट करेंगे, L बराबर हो जाएगा 5 दहा में 50। इसका मतलब हो जाएगा लंबाई हमारी कितनी होगी, 10 मीटर। 10 मीटर क्या हो जाएगा लंबाई, इसमें हो जाएगा 10 मीटर आंसर। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है लसा के साधारण प्रश्न। अभी तो मसा के थे, अब ये हमारे लसा के साधारण प्रश्न लिखते हैं अगला टाइप में। 3 चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमशः 1 मिनट, 75 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ अपराह्न 7:50 पर बदले तो वे पुनः एक साथ कब बदलेंगे। इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, पहले इस एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। जब एलसीएम ज्ञात करेंगे इसमें जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 1 मिनट बराबर होता है हमारा 60 सेकेंड, सबको सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 60, 75 और 90 का एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। 2 3 6, 2 0 0, 2 चौका 8, 2 पंचे 10। फिर 2 से करेंगे, 2 1 2, 2 पंचे 10, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। फिर 3 से करेंगे, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 1 3, 3 पचे 15। फिर 3 से 25 नहीं कटेगा, 3 पचे 15। फिर 5 से करेंगे, 5 1 5, 5 25, 5 1 5। फिर 5 से ये हो जाएगा 1। इसका मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 25 करेंगे तो हमारा आ जाएगा एलसीएम 36 गुणे 25। 6 पंचे 30, 6 5 30, 5 से 15, 15 12 27, 3 30 और 3 दूनी 6 3 9। हमारा हो जाएगा 900 सेकेंड। हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 900 सेकेंड। अब सेकेंड को चेंज करेंगे हम लोग मिनट में। इसमें 60 से भाग देंगे, अगर 60 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 1 6, 6 5 30। इसका मतलब हो जाएगा एलसीएम हमारा आ जाएगा 15 मिनट। अगर उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो कितना आएगा, 15 मिनट। हमारा एलसीएम तो 900 आया है, 900 लेकिन किसके आधार पर, सेकेंड में। उसको हम चेंज कर लेंगे मिनट में, तो मिनट कितना है हमारा, 15 मिनट। अब देखिए यहाँ पे कहा है 7:50 पर बदले गए हैं। तो अगली बार कब बदलेंगे, 7:50 में हम 15 मिनट और उसमें जोड़ देंगे। 7:50 में अगर हम 15 मिनट जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8:05। 8:05 पर वो अगली दोबारा क्या हुए, एक साथ बदली जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा 8:05 पर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन को।
अगला क्वेश्चन है, ए बी व सी एक ही समय एक वृत्ताकार स्टेडियम में एक ही बिंदु से एक ही दिशा से भागना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकेंड, बी 308 सेकेंड और सी 198 सेकेंड में लगाता है। वे प्रारंभिक बिंदु पर कितने समय बाद फिर मिलेंगे? वो अपने प्रारंभिक बिंदु पे कितने समय बाद फिर से मिलेंगे, वही एलसीएम निकाल करके ज्ञात कर लेंगे इसको भी। तो 252, 308 और 198, 252, 308 और 198 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 9 18, फिर 2 से करेंगे। 2 6 12, 2 3 6, 2 7 14, 2 7 14, 3 से 3 2 6, 3 1 3, 77 नहीं कटेगा, 3 3 का 9, 3 3 का 9, फिर 3 से 3 7 21, 77 नहीं कटेगा, 3 1 3 और 3 1 3। अब करेंगे 7 से 7, फिर 11 से। इसका मतलब हमारा लसा कितना हो जाएगा? 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 गुणे 77 करेंगे। 6 7 42, 6 7 42, 42 4 46, 7 21, 21 और 2 23, ये हो जाएगा 2 7 7 और 2। इसका मतलब हो जाएगा 2772 सेकेंड। ये आया हमारा सेकेंड में। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? 2772, लेकिन किसमें है? सेकेंड में। सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट करते हैं मिनट में। चलिए उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2772 को हमको चेंज करना है मिनट में। 60 से भाग देंगे। 6 चौक 24, 240, 7 3, 6 गुणे 6 करेंगे 36, 360, बचेगा 2 और 1। इसका मतलब हो जाएगा 46 मिनट और 12 सेकेंड में। 46 मिनट 12 सेकेंड में वो दोबारा क्या होंगी? मिलेंगी। चलिए देख लेते हैं। पहला ही ऑप्शन देखिए है हमारा 46 मिनट और 12 सेकेंड में। 46 मिनट 12 सेकेंड में मिल जाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं 46 मिनट और 12 सेकेंड के बाद वो दोबारा मिलेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा 46 मिनट 12 सेकेंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। घातों का लसा और मासा। देखिए अगला टाइप हमारा है चौथा, घातों का लसा और मासा से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 गुणे 3 गुणे 7 की घाते 2 गुणे 9। अगला है 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 2 7 गुणे 11 की घाते 2 तथा 2 की घाते 3 तथा 3 का गुणे 7 गुणे 13। लसा क्या होगा? अब देखिए इसमें लसा ज्ञात करना है। जो सबसे बड़ी घात होगी वही हमारा लसा हो जाएगा। चलिए इसको लिख लेंगे। 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 7 की घाते 2 गुणे 9। अगला है 2 की घाते 3, 3 की घाते 2, 7 गुणे 11 की घाते 2। अगला है 2 गुणे 3 की घात 3 गुणे 7 गुणे 13। अब देखिए इसी का लसा जो हो जाएगा, लसा होता है हमारी सबसे बड़ी घात। अब देखिए 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घाते 3। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 3 की घाते 3। 7 की सबसे बड़ी घात क्या है? 7 की घाते 2। लेकिन देखिए यहाँ पे 9 की कोई घात 9 का नहीं कर सकते, क्योंकि 9 का अगर गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 की घात 2, जबकि ऑलरेडी हम यहाँ पे कर चुके 3 की घात 3। तो 9 को स्किप करके 11 की घात 2 और बचेगा 13। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 3 गुणे 7 की घाते 2। अगला है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5। अगला है 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 7 का लसा ज्ञात कीजिए। फिर वही करना है। 2 की घाते 5, 5 की घाते 3, 7 की घाते 2, 2 की घाते 4, 3 की घाते 2 और 5, 2 की घाते 3, 3 की घाते 3, 5 की घाते 2 और 7। तो लसा हमारा हो जाएगा। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घाते 5 है। 5 2 की घात सबसे 5 है। 3 की घात क्या है सबसे बड़ी? 3 की घाते 3। 5 की सबसे बड़ी घात क्या है? 5 की घाते 3।
और उसके बाद 7 की सबसे बड़ी घात क्या है 2। यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका लासा हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब हमारा से क्वेश्चन है 2 की घाते 5 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5। अगला है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2। अगला है 2 की घाते 2 गुणे 3 गुणे 5 की घाते 3 का मासा ज्ञात करना है। चलिए इसको भी कर लेंगे। ये भी सेम ऐसे ही होगा, सबसे छोटी घात ज्ञात करना है, लेकिन इसमें क्या होना, सभी में कॉमन रहना चाहिए, जो नंबर वही होगा, नहीं तो नहीं होगा। 2 की घाते 5 3 की घाते 3 गुणे 5 मासा हो जाएगा हमारा 2 की सबसे छोटी घात क्या है। देखिए लसा में सबसे बड़ी घात का करते थे, जबकि मासा में सबसे छोटी घात का। 2 की सबसे छोटी घात क्या है 2 गुणे 3 की सबसे छोटी घात क्या है 3 और 5 की सबसे छोटी घात क्या है 5। इसका अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 3 12 पंचे 60। ये हो जाएगा 60 हमारा मासा। चलिए आगे देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन है 2 की घाते 5 गुणे 5 की घाते 3 गुणे 7 की घाते 2। अगला है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2 गुणे 5। 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 7 का मासा ज्ञात करिए। चलिए इसको भी देखेंगे। 2 की घाते 5 5 की घाते 3 गुणे 7 की घाते 2 2 की घाते 4 3 की घाते 2 और 5 2 की घात 3 3 की घात 3 5 की घात 2 और 7। ये हो जाएगा हमारा मासा। अब देखिए 2 सभी जगह है। 2 की सबसे छोटी घात क्या है 2 की घात 3। उसके बाद देखिए 3 यहाँ पर है तो यहाँ नहीं, इसका मतलब 3 को काउंट नहीं करेंगे। 5 देखेंगे 5 तीनों जगह पे है, सबसे छोटी घात क्या है 5। 7 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे स्किप करेंगे, क्योंकि मासा में सभी जगह होना जरूरी है। इसका मतलब हो जाएगा 2 की घात 3 हो जाएगा 8 8 पंचे 40 40 हो जाएगा हमारा मासा। दोस्तों ये थे हमारे आज के सीएफ और एलसीएम से क्वेश्चन, जो भी हमारे उसकी जो थ्योरी थी, उसके बाद हमारे जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे उसको हमने देखा। अगली क्लास में हम लोग इसके बाद के जो भी और भी इंपॉर्टेंट टाइप है जो हमारे एग्जाम में आते रहते हैं उसको देखेंगे। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।